अगर आपको लगता है कि अवतार फायर एंड एयर सिर्फ VFX और CGI का खेल है, तो सच जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये फिल्म टेक्नोलॉजी से पहले इमोशन और परफॉर्मेंस को कैप्चर करती है। और मैं ये क्यों कह रही हूँ, वो आप इस फिल्म के बनने की प्रोसेस को देखकर खुद ब खुद समझ जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अवतार की आइडेंटिटी की, यानी 3D टेक्नोलॉजी की। देखा जाए तो पिछले 25 सालों में जेम्स कैमरन और उनकी टीम ने 3D टेक्नोलॉजी को लगातार इवोल्व किया है, क्योंकि हमने पहले भी देख चुका है कि कैसे अवतार 2 में अंडर वाटर सूट की टेक्नोलॉजी को उन्होंने खुद से बिल्ड किया था। जहां पहले VFX बैकग्राउंड के आगे धुंधली से दिखने वाली अंडर वाटर सीन होते थे, तो जेम्स कैमरन ने उसे रिप्लेस करके रियल अंडर वाटर सीन टेक्नोलॉजी आविष्कार किया और फिल्म शूट किया। खैर, वह तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि वह सब कैसे हो पाया था। जब मैं बात करूं अवतार 3 के VFX और CGI के नए टेक्नोलॉजी की, तो आज के समय में कम्पैक्ट कैमरास, प्रिसिजन रोबोटिक्स, एडवांस मोशन सिस्टम्स और पावरफुल सर्वर पाइपलाइंस देखने को मिलती है। हर इनोवेशन का एक ही गोल रहा है, ऑडियंस को सबसे नेचुरल और इमर्सिव सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देना। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अवतार 3 को ट्रू स्टीरियोस्कोपिक 3D में शूट किया गया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि ये होता क्या है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन आइज असल में 3D नहीं देख पाती है। हमारी आंखें एक 2D इमेज देखती हैं और हमारा ब्रेन उन दोनों इमेजेस को कंबाइन करके डेप्थ क्रिएट करता है। तो ठीक अवतार फायर एंड ऐश इसी बायोलॉजिकल प्रोसेस को स्क्रीन पर रिक्रिएट करता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि शूटिंग के दौरान लाइव एक्शन सीन्स में 2 कैमरास यूज किए जा रहे हैं, जिनकी लेंस डिस्टेंस डायनामिकली चेंज होती है, और आप देख सकते हैं कि यह प्रक्रिया एग्जैक्टली ह्यूमन आइज की तरह है। इसके लिए स्पेशल बीम स्प्लिटर रिग्स टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कैमरास को परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन में मूव करने देते हैं, और इस तरह से यह 3D प्रोसेस कंप्लीट होती है। वैसे जेम्स कैमरन के लिए टेक्नोलॉजी कभी भी एंड गोल नहीं रही है। उनकी फिल्म मेकिंग फिलॉसफी बहुत क्लियर है, और वह है एक्टर्स फर्स्ट, इमोशन फर्स्ट एंड टेक्नोलॉजी सेकंड। यही फिलॉसफी हमें वरंग के कैरेक्टर में भी साफ दिखाई देती है। जैसा कि आपने फिल्म में देखा है कि वरंग सिर्फ एक विलन नहीं है, बल्कि पैंडोरा की अब तक की सबसे डेंजरस और टेरिफाइंग फोर्स है, और इस किरदार को निभाया है ऊना चैपलिन ने, और उन्होंने इस रोल को पूरी तरह से परफॉर्मेंस फर्स्ट अप्रोच से बनाया है। लेकिन फिल्म देखकर लोग ये बोलते हैं कि अवतार में है क्या? वह तो एक एनिमेशन फिल्म ही है, जिसमें एक्टर केवल टेम्पलेट की तरह है, जिसके ऊपर एनिमेशन लगा दिया गया है। बट जब आप उनके एक्टिंग स्किल्स और हार्ड वर्क को देखेंगे, तो ये आप बिल्कुल भी नहीं कह पाएंगे। यहाँ ऊना चैपलिन को देख लीजिए, जहाँ उन्होंने एनिमेशन के लिए एक्ट नहीं किया है। असल में उन्होंने यहाँ पर पूरा रोल परफॉर्मेंस कैप्चर सूट में परफॉर्म किया है, जहाँ फुल बॉडी मोशन के साथ उन्हें शूट किया जा रहा है। जेम्स कैमरन का मानना है कि डिजिटल कैरेक्टर उतना ही पावरफुल होता है जितना पावरफुल एक्टर उसके पीछे होता है। दूसरी तरफ स्टीफन लैंग की परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं, जो कि जनरल रहते हैं। वह पिछले 2 पार्ट से इस फिल्म से जुड़े हुए हैं। आप उनके परफॉर्मेंस एक्टिंग को स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से एडवांस्ड VFX हेलमेट और फेस मार्कर्स की वजह से उनके फेशियल एक्सप्रेशन को ट्रैक किया जा रहा है, जबकि वहीं डिफरेंट कैमरा एंगल से उन्हें स्क्रीन पर एक 3D मॉडल्स की तरह भी दिखाया जा रहा है। यहाँ लाइव शूटिंग के साथ लाइव प्रोडक्शन का भी काम एक ही साथ हो रहा है। शूटिंग के दौरान वरंग के कैरेक्टर के लिए उनकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन थी फायर। फायर कैसे मूव करती है, कैसे कंज्यूम करती है और कैसे कभी स्टिल नहीं रहती। इसी स्टडी की वजह से वरंग एक साथ काल्म भी लगती है और थ्रेटनिंग भी, और वह रश नहीं करती है बल्कि वह कमांड करती है। शूटिंग के दौरान ये रोल करना इतना आसान नहीं था। आपको लगेगा ये तो केवल एक स्टूडियो है और यहाँ पर एक्टिंग करना तो आसान ही होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि इस रोल के लिए यूना चैपलिन ने एक्सटेंसिव फिजिकल और स्टंट ट्रेनिंग ली थी। इसके अलावा कॉम्बैट मूवमेंट्स, वेपन हैंडलिंग, क्लैन स्पेसिफिक पोस्ट्योर एंड बॉडी लैंग्वेज पर महीनों तक काम किया था। और इतना सब प्रैक्टिस करने के बाद जब वह सूट पर आई तो वहां आसपास खड़े क्रू मेंबर्स उन्हें देखकर देखते ही रह गए। क्रू मेंबर्स बताते हैं कि सेट पर यूना को परफॉर्म करते देखना ही इंटेंस होता था, और वही इंटेंसिटी बिग स्क्रीन पर जाकर जेन्युइनली टेरिफाइंग बन गई है।
आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जहां पर यह फिल्म शूट हो रही है वह लाइटस्टॉर्म एंटरटेनमेंट का स्टेज 27 है। ये सेट मैनहट्टन बीच स्टूडियो में है, जो कि साउथर्न कैलिफोर्निया में स्थित है। खैर, यहीं पर परफॉर्मेंस कैप्चर का असली मतलब समझ आता है। ये एक्टिंग का शॉर्टकट नहीं है, बल्कि एक्टिंग का सबसे प्योर फॉर्म है। एक्टर एक सीन सिर्फ एक बार ही परफॉर्म करता है। यहाँ पर कोई अलग क्लोजअप या वाइड शॉट नहीं होता है। इसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में वर्चुअल कैमरास, लाइटिंग और एनवायरनमेंट्स ऐड किए जाते हैं, लेकिन जो एक्टर वहाँ पर परफॉर्मेंस पहले से शूट किए होते हैं वह परफॉर्मेंस अनटच्ड रहती है। खैर, जो लोग कहते हैं कि परफॉर्मेंस कैप्चर तो एक एनिमेशन टेम्पलेट है, तो वह सबसे पहले ये समझ लें कि यहाँ सीजीआई एक्टर को रिप्लेस नहीं करता है, बल्कि वह एक्टर की सोल को रिवील करता है। तो भले ही अवतार फायर एंड ऐश बाहर से एक मैसिव वीएफएक्स स्पेक्टेकल लगे, लेकिन सच्चाई तो बैक स्टेज में एक्टर की हार्ड वर्किंग ही बयां कर सकती है, जो कि आपको इसी तरह के बिहाइंड द सीन वीडियो से देखकर पता चलेगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक भी कर दीजिए। वैसे फायर एंड ऐश को दिसंबर 2015 में रिलीज होना था, लेकिन टेक्निकल चैलेंजेस, मैसिव वीएफएक्स पाइपलाइन, कोविड पेंडेमिक, 2023 के एसएजी, WGA स्ट्राइक्स और डिज्नी के स्केड्यूल चेंजेस की वजह से फिल्म को टोटल 9 बार डिले किया गया है। बट फाइनली ये फिल्म दिसंबर 2025 में रिलीज हो चुकी है, यानी पूरे 10 साल बाद। कहते हैं ना, देर आए बट दुरुस्त आए। तो इस बार अवतार का वर्ल्ड पहले से ज्यादा ब्रूटल, कॉन्फ्लिक्टेड और इमोशनली हैवी है, जहां ब्यूटी के साथ साथ डिस्ट्रक्शन, एंगर और ग्रीफ भी देखने को मिलता है। जेम्स कैमरन के अनुसार फायर एंड ऐश टाइटल को बहुत डिलिबरेटली चुना गया था, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि फायर रिप्रेजेंट करता है एंगर और हेट्रेड को, और ऐश यानी आग के बाद बची हुई राख, जो सिंबलाइज करती है लॉस, ग्रीफ और ट्रॉमा को। खैर, फिल्म में दिखाया गया मंकलैंड नावी सोसाइटी की सबसे डार्क साइड को दिखाता है। जहां बाकी नावी क्लैंस नेचर के साथ बैलेंस और हार्मनी में रहते हैं, वहीं मंकलैंड पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन और रेज से शेप हुआ है। फिल्म मेकर्स का कहना है कि यह क्लैन हमारी रियल वर्ल्ड से ही इंस्पायर्ड है। इसीलिए इस बार पैंडोरा सिर्फ एक फैंटेसी वर्ल्ड नहीं है, बल्कि हमारी रियल वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन भी है। ये फिल्म आज की दुनिया को आईना दिखाती है। इसीलिए भी फिल्म की शूटिंग के दौरान पूरी कास्ट और क्रू ने स्ट्रिक्ट वीगन डाइट फॉलो की थी। ऐसा इसीलिए ताकि फिल्म का एनवायरमेंटल मैसेज सिर्फ स्क्रीन तक सीमित न रहे, बल्कि फिल्म मेकिंग प्रोसेस में भी नजर आए। और इस फिल्म को देखकर इसीलिए सब तारीफ भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसी ही फिल्म मेकिंग, BTS और सिनेमा डीप डाइव्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक टेक केयर और बाय बाय।